कर मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है। महासमुंद जिले के अंतर्गत ब्लॉक बागबहरा ग्राम मोहंदी के अंतर्गत काम करने वाले जो रसोइया कर्मचारी हैं उनको लेकर ये जानकारी प्राप्त हो रही है। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि जो रसोइया कर्मचारी हैं वहां पर खाना बनाते समय दुर्घटना का शिकार हो गई थी, जिससे उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई थी। गरम दाल उनके ऊपर गिर गई थी, जिससे वे जल गई थी और हॉस्पिटल में उनका इलाज भी चल रहा था, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओंगरेजी के द्वारा मांग की गई थी शासन प्रशासन से। साथ ही जो महासमुंद से विधायक हैं योगेश्वर राजू सिन्हा, उनके पास भी उनके द्वारा मांग को लेकर मांग पत्र दिया गया था और शासन प्रशासन से भी निवेदन किया गया था कि जो रसोइया कर्मचारी हैं उनके इलाज हेतु आर्थिक सहायता दें, या फिर शासन की तरफ से अगर कोई ऐसी योजना हो जो इस समय पर काम आ सकती है। जिस वक्त रसोइया कर्मचारी दुर्घटना का शिकार हुई हैं तो उनको आर्थिक मदद देने की मांग प्रशासन से भी की गई थी और जो स्थानीय विधायक हैं राजू सिन्हा जी, उनसे भी मिलकर उनको समस्या बताई गई और उनसे मांग की गई। इसके बाद जो महासमुंद से विधायक हैं योगेश्वर राजू सिन्हा जी, उनके द्वारा बड़ा दिल दिखाते हुए रसोइया कर्मचारी को सहायता के तौर पर 50,000 रुपये की जो सहायता राशि है वह दी है। साथ ही उनके द्वारा हमदर्दी भी जताई गई है और उनके स्वस्थ होने की कामना भी जल्द से जल्द उनके द्वारा की गई है। तो साथियों, विधायक हों तो ऐसे हों जो मुसीबत के समय कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएं, उनके सहयोग में काम आएँ, ना कि केवल उनको आश्वासन दें। तो जो महासमुंद विधायक हैं योगेश्वर राजू सिन्हा जी, उनके द्वारा 50,000 रुपये की सहायता राशि दी गई है। साथ ही शासन और प्रशासन और विभाग से भी राशि उपलब्ध कराने को लेकर उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओंगरेजी के द्वारा और साथ ही प्रदेश के समस्त 87,500 रसोइया कर्मचारियों के द्वारा विधायक जी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया है, क्योंकि इस मुसीबत के समय में उनके द्वारा जो सहायता दी गई है वह काफ़ी महत्वपूर्ण सहायता है और इसकी रसोइया कर्मचारियों को काफ़ी ज़रूरत रहती है। साथ ही शासन और प्रशासन को भी चाहिए कि रसोइया कर्मचारी जो कि दिन रात सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने में लगे रहते हैं, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत स्कूलों में मध्याह्न भोजन का काम उनके द्वारा किया जाता है। मध्याह्न भोजन बनाने का काम किया जाता है और बच्चों को भोजन खिलाया भी जाता है। जो वेतन उनको दिया जाता है, जो मानदेय उनको दिया जाता है, बहुत ही कम दिया जाता है। 2,000 रुपये के आसपास उनको मानदेय मिलता है, जबकि भाजपा के द्वारा अपने घोषणा पत्र में 50% मानदेय बढ़ाने की बात कही थी, जो कि अभी तक अप्राप्त है। इसकी मांग भी रसोइया कर्मचारी लगातार शासन से कर रहे हैं। मोदी की गारंटी के तहत 50% वेतन वृद्धि की मांग, साथ ही कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग भी रसोइया कर्मचारियों के द्वारा लगातार शासन से की जा रही है। साथियों, आपको बता दूं कि जो रसोइया कर्मचारी हैं उनको काफ़ी कम मानदेय दिया जाता है। साथ ही जो मानदेय है उनको हर माह नहीं मिल पाता है, कभी कभी उनको 2 से 3 माह का जो मानदेय है वह नहीं मिलता है। और इस प्रकार से देखा जाए तो रसोइया कर्मचारियों को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ता है। वे लगातार सरकार से और प्रशासन से ये मांग भी करते रहे हैं कि उनको हर माह की 5 तारीख तक जो मानदेय है उनके खाते में उनको मिल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी तक इस व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाया है। उम्मीद करते हैं कि शासन जल्दी ही रसोइया कर्मचारियों की मांगों पर संज्ञान लेंगी और साथ ही इस प्रकार के जो हादसे होते हैं जिसमें खाना बनाते समय या कुकर फटने जैसी जो घटनाएं हैं आए दिन सामने आ रही हैं, इसको लेकर भी रसोइया कर्मचारियों के द्वारा लगातार मांग की जाती है कि उनको सुरक्षा दी जाए और कुछ ऐसी योजना हो जिसके तहत अगर किसी रसोइया कर्मचारी के साथ दुर्घटना होती है तो उनका इलाज का खर्च शासन दे। और क्योंकि उनको वेतन इतना मिल नहीं पाता है कि अगर गंभीर रूप से वे घायल हो जाएं तो अपना इलाज अच्छे से करा सकें, इसीलिए शासन को कुछ ऐसी योजना लाना चाहिए कि अगर ऐसे समय में रसोइया कर्मचारियों को शासन की ओर से कोई योजना के तहत राशि मिल जाती है तो उनका इलाज का जो खर्च है वह निकल जाएगा। नहीं तो अगर इलाज कराने के लिए देखें तो इस प्रकार से गंभीर रूप से अगर घायल होते हैं तो जितना वेतन उनको 1 साल में शासन की ओर से दिया जा रहा है, एक ही बार में इलाज में उनका वो जो वेतन है ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए शासन को चाहिए कि रसोइया कर्मचारियों के लिए कोई अच्छी योजना लागू करें, जिससे अगर कोई रसोइया कर्मचारी खाना बनाते समय दुर्घटना का शिकार होते हैं तो उनको
शासन प्रशासन की ओर से सहायता मिल सके। तो साथियों, इस पूरे मुद्दे को लेकर रसोइया कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है, वीडियो के माध्यम से आप सुन सकते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। हम हरर रसोइया दीदी, प्रधानमंत्री शक्ति पोषण निर्माण में काम करने वाली रसोइया दीदी। आप सब झन ला जानकारी हो ही, कुछ दिन पूर्व में मैं 2 रसोइया जल के करके आप सब झन ला जानकारी दे रही हूँ। महासमुंद जिला बागबाहरा ब्लॉक और ग्राम मोहंदी के रसोइया दीदी मन हा 2 झन जल गए। एक ममता यादव, दूसरा हर देवकी जी, जो हा गोड़ हा जले है देवकी जी के, और ममता जी के बहुत ज़्यादा ही जल गए है। तो वह महासमुंद के हॉस्पिटल में एडमिट ही अकालपुरा में। तो हम ये समस्या ला लेके माननीय विधायक महोदय जी श्री राजू सिन्हा के पास पहुँचे रहे हैं। तो जो हो सके मैं मदद करूँ कि से। तो आज 25 तारीख के खुद वो हॉस्पिटल पहुँची से, साथ ही साथ विधायक महोदय जी के साथ बीओ महोदय पहुँची से, महासमुंद के बीओ महोदय जी, डीओ महोदय जी, साथ ही साथ सुनने में आया है कि माननीय कलेक्टर महोदय जी जो महासमुंद के हैं वो मोबाइल के माध्यम से जानकारी ली से पूछी सब है। हमारे जो नया कलेक्टर महोदय जी जो आ है वहाँ, साथ ही टीचर संगठन से भी आ रही से, वहाँ के प्रधान पाठिका मैडम आ रही से, संकुल समन्वयक सर आ रही से, और माननीय विधायक महोदय जी खुद पहुँचे रही से वह, और सहयोग राशि दी से 50,000 से भी ज़्यादा सहयोग राशि दी से माननीय विधायक महोदय जी। हाँ, हमार रसोइया दीदी ला सहयोग राशि दी सब है कि आप अच्छा से इलाज करो करके। साथ ही साथ टीचर जो संगठन से हैं, प्रधान पाठिका मैडम, साथ ही साथ संकुल समन्वयक सर और बागबाहरा के टीचर संगठन से शायद वो मन भी 10,000 या 15,000 के राशि, मोला पता नहीं है, शायद 15,000 या 10,000 के राशि वहू मन दी सब है मोर सामने में दी से। और दोनों रसोइया ला दी से, एक रसोइया ला नहीं, हमारे विधायक महोदय जी है दोनों रसोइया दी से, वहू रसोइया दी से और यहू रसोइया ला दी से इलाज करवाहू गई के। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से जितना भी प्रतिनिधि गेरी से और हमारे राजू सिन्हा के साथ में जैसे मीना दीदी है और प्रतिनिधि गेरी से, तो तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमन पूरा प्रदेश भर में 87,500 रसोइया हन। तो मैं पूरा 87,500 रसोइया की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँ हमारे विधायक महोदय जी ला, और साथ ही साथ जितना भी प्रतिनिधि गेरी से होला, और हमारे रसोइया संगठन की भी ओर से सहयोग राशि होकर खाता में जाते। मैं और बताना चाहूँ आप सब जनता से भी मैं अपील करे रही हूँ कि जितना हो सके हमारे दीदी के मदद करो कह। तो लगातार मोला सूचना मिला थे कि ओकर खाता में सहयोग राशि लगातार जाते बतावत है सहयोग राशि जाते करके। तो जितना भी रसोइया दीदी है एवं सभी संगठन से, एक संगठन रसोइया संगठन से नहीं, बिजली विभाग से, अनियमित कर्मचारी से, साथ ही साथ टीचर संगठन से, सब संगठन से सहयोग राशि होकर खाता में जाते हैं। तो एक प्रदेश अध्यक्ष होए के नाते मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँ हमारे विधायक महोदय जी से, तहे दिल से मैं बीओ महोदय के धन्यवाद करना चाहूँ, माननीय कलेक्टर महोदय की, डीओ महोदय जी, हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी है सबके तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँ, एवं आम जनता के धन्यवाद करना चाहूँ। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँ अगर हमारे रसोइया के बीच में अगर कभी भी ऐसे कुछ हुआ थे तो माननीय विधायक महोदय जी है बोले है बेहिजक हमार पास आहू और हमारे तिरन जानकारी दी हो ऐसे के है। साथ ही साथ वहाँ के जो डॉक्टर प्रबंधक है, वहाँ के डॉक्टर महोदय जिला भी बोले हैं कि सहयोग आपमन भी करूँ करके। माननीय विधायक महोदय जी खुद बुला के वहाँ चर्चा करी से हमारे सामने में। तो तहे दिल से माननीय विधायक महोदय जी राजू सिन्हा जिला तहे दिल से धन्यवाद। बहनी हो भाई हो, गाड़ा गाड़ा धन्यवाद जो हमारे दुख और सुख ला समझे हो, एक गरीब आदमी के हमारे दुख ला समझे है। तो मैं यही कह के अपन वाणी ला विराम करूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मोर नाम नीलू ओगरे है, मैं रसोइया संघ के प्रदेश। एक बार फिर से महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा जी को बहुत बहुत रसोइया कर्मचारियों की ओर से बधाई देते हुए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।